तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक और एक हम बात करेंगे इनबिल्ड एआई जिसका नाम है फ्लैश फेल। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो सम के। जैसे हमने कुछ नंबर्स लिखा और इस नंबर्स को मुझे सम करने हैं। तो आप बोलेंगे तो इसमें सिखाने वाली बात क्या है, हम तो सम का फॉर्मूला लगा लेंगे सम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ऑटो सम का ऑप्शन है। ऑटो सम क्या करता है, जैसे ऑल्ट इक्वल इसका शॉर्टकट होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका सम लगा देगा और ऑटोमेटिकली उस रेंज को कंसीडर कर लेगा। एंटर मारिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑटो सम जिसका शॉर्टकट होता है, उसके अलावा आप सम के अलावा एवरेज लगाना है, जस्ट क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली एवरेज लग जाता है। क्लिक कीजिए यहाँ पे काउंट नंबर, ऑटोमेटिकली काउंट नंबर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फिल का। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, राइट। अब मुझे इस रैंड बिटवीन फॉर्मूले को एक एरिया दिख रहा है, मुझे इस एरिया में मूव करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर ले आके हम इसको पेस्ट इस तरह से करते हैं। और फिर ऊपर जाके पेस्ट करेंगे ऐसे, फिर नीचे आके पेस्ट करेंगे ऐसे। उससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं कि जस्ट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द एक एरिया। और यहाँ देखिए दो शॉर्टकट है हमारे। एक है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करेगा, इसको डाउन में फिल कर देगा। दूसरा है कंट्रोल आर जो कि इसको राइट में फिल कर देगा। तो कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, ठीक है। कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा शॉर्टकट हो जाता है। कॉपी पेस्ट से बचने के लिए हम कंट्रोल डी कर देते हैं, कभी कंट्रोल आर कर देते हैं। और आप और लेफ्ट क्लिक को नहीं है शॉर्टकट, आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक क्रॉस वर्कशीट आप देख पा रहे हैं, ये है आपका क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटेड है। ये तब एक्टिवेट होता है जब मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट या कंट्रोल के साथ। ये हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक साथ कई सारे शीट्स पे अगर कुछ टाइप करना हो या कॉपी पेस्ट करना हो तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यही सेम चीज आपको यहाँ क्रॉस वर्कशीट भी बताता है कि आप क्रॉस वर्क। तो यहाँ पे अगला हम टॉपिक बात करते हैं, वो है हमारे पास यहाँ सीरीज का। सीरीज क्या होता है, जैसे जनरली आप वो एक दो तीन रिश्ते से, क्या बोले, पहले नहीं दिख रहा था क्या। हम कंट्रोल या शिफ्ट के साथ सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको शिफ्ट के पहले सीट पे जाएंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, शिफ्ट की को, लास्ट वाले सी को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी कुछ भी करेंगे ना, वो आपका सब सीट पे हो। आगे बढ़े। अब सीरीज के बारे में बात कर रहा था मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 लिख के हम नीचे तक ड्रैग करते हैं ना, तो मैं सीक्वेंस आ जाता है। लेकिन इसी काम को आप विदाउट सेलेक्ट करके ड्रैग करने भी कर सकते हैं। कभी कभी माउस में प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ पे सीरीज पे चले जाते हैं। सीरीज पे आपका देखिए लीनियर है, वन है। और आपको मान लीजिए मुझे जो बनाना है 15 तक का बनाना है, मैंने 15 टाइप कर दिया इसमें। अब 1 से लेके 15 तक का सीरियल बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेट होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि मैंने 9 दिसंबर का डेट डाल दिया, ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे सीरीज पे। और इस बार हम वीक डे, यहाँ दिख रहा है वीक डे आपको, इस वीक डे को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीक डे को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ओके करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपका चला जाएगा डेट विदाउट सैटरडे संडे।
ठीक है, देख सकते हैं 10 11 12, यहाँ पे देखिए 14, 13 14 15 नहीं है क्योंकि सैटरडे एंड संडे है। इस तरह का डेट आपको कोई डिजाइन के विदाउट वीकेंड डेट आपको लेना हो, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, तो इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपके एक कॉलम में कुछ लिस्ट ऑफ नेम है इस तरह से, या कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यू है। अब आपको सबको एक ही कॉलम के अंदर कॉन्केट करना है, बात समझे? जैसे पूजा, मोहन, एक ही सेल में होना चाहिए। तो क्या कीजिए, कॉलम को बड़ा कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहां चले जाइए जस्टिफाई, दिख रहा है जस्टिफाई? जस्टिफाई पे क्लिक कीजिए, आप देखेंगे कि सारा इकट्ठा हो जाए। वापस तोड़ना है तो कॉलम को छोटा कर दीजिए, और फिर सेम जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि सिलेक्टेड एरिया को मर्ज या एक्सपेंड करता है कॉलम के साइज के हिसाब से, ठीक है? इसका यूज कर सकते हैं। तो नहीं, ये ट्रांसपोज नहीं है, मैं ट्रांसपोज अलग अलग सेल में ले जाता है, ये आपने इसमें एक सेल के अंदर डाल दिया है, कॉन्केटानेट, समझ में आया? अब बात करते हैं इनबिल्ट एआई, जो कि है फ्लैश फिल। फ्लैश क्या करता है, चलिए बताता हूँ। जैसे आपको किसी ने डेट भेजा, इनवाइस नंबर है इसमें, है ना? अब इनवाइस ने नंबर का जो पैटर्न है वो है ईयर, फाइनेंशियल ईयर है कि 2018 से 2019/01 05 03। तो आपके बॉस ने बोला कि मुझे इसमें से सारे फाइनेंशियल ईयर निकाल के, समझ में आया कि कौन किस फाइनेंशियल ईयर का बिलिंग है, ये निकाल। तो इसके लिए लेफ्ट राइट टेक्स्ट टू कॉलम बहुत चीज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 2018/2019 को लिखिए, बोलेगा सर मैनुअल लिखना पड़ेगा, एक लिखिए सिर्फ। क्या लिखिए? एक लिखिए, बस। एक सेल को लिख दीजिए, उस पर कर्सर रखिए, और चले जाइए फ्लैश फिल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+E, उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही प्रेस कीजिएगा, आप देखेंगे कि 2018 से 2019 के बिहाफ पे बाकी सारा आ गया। तो ये इनबिल्ट एआई फीचर है जो क्या करता है, इसको चेक करता है कि इसका इसमें क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से बाकी सबको एक्सट्रैक्ट। समझ में आया? ऐसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करना है, तो मैं पहले सेल में अर्जुन, और यहाँ पे लिख दिया पंडित। ये मैंने बनाया था ना, तो एक मूवी देख रहा था, उसमें अर्जुन पंडित था, तो मैंने वही डाल दिया। हाँ, कुछ था ना, मूवी था, वो मूवी था। सनी, हाँ हाँ हाँ, सनी देओल का मूवी था। तो यहाँ पे मैंने, हाँ, इसमें हमने क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दीजिए, सॉरी फ्लैश फिल कर दिया, आ गया, और इसको सिलेक्ट करके फ्लैश फिल कर दिया। जी हाँ, ये आई है। अब इसमें सिर्फ अलग ही नहीं करता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना नंबर, और मुझे बॉस ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चाहिए, हमारा जो पहला 2 डिजिट है ना, ये है सेंटर कोड है, उसके बाद वाले जो नंबर है वो नंबर हमारे जो है इनवाइस नंबर है। तो मुझे इस तरह से लिख के दो, समझे? तो मैंने क्या किया, एक से मैं इस तरह से लिख दिया, और फिर इसको उठाया और यहां से फ्लैश फिल कर दिया। तो बाकी सब में भी उसने 2 नंबर के आगे डैश लगा के दे दिया, ठीक है? तो सिर्फ फ्लैश फिल एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, वो फॉर्मेट में मेंटेन करता है कुछ इस तरह से। मतलब सिंपल बात समझिए ना, कि इस सेल को आप यहाँ जो करना चाहते हो उसको करके दे देगा। बस एक बार उसको करके सैंपल दिखा दीजिए, नकलची है, वो नकल कर देता है। और जैसे ये देखिए, मुझे ज्वाइन करना है,
ठीक है ना, तो स्टैक तो कर लिए, अब फुल नेम ज्वाइन करना है, वो भी स्पेस के साथ या डैश के साथ या डॉट के साथ। जी जी, तभी तो मैं बता रहा हूँ, वरना रात आपकी इतना रात खराब थोड़ी करता। मैं बोला कि काम की चीजें तभी तो बता रहा हूँ, वरना आपकी रात नींद थोड़ी खराब करता मैं। ये आपका फ्लैश फिल जैसे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ज्वाइन कर दिया, कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे मान लीजिए मिडिल नेम अलग करना है, ठीक है ना, मिडिल नेम अलग करना है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे जैसे सागर है ना, तो मुझे सागर को अलग करना, एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं फ्लैश फिल यहाँ पे करूंगा, कर दे, लेकिन जिसमें नहीं है मिडिल नेम उसमें उसका फर्स्ट नेम डाल दें। तो ये प्रॉब्लम है कि पैटर्न अगर उल्टा सीधा हुआ तो ये कंफ्यूज हो जाता है। नहीं नहीं, अब ये देखिए मुझे इसमें से ईयर अलग करने, डेट है, ईयर अलग करना है, हालांकि ईयर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ईयर मैन्युअली लिख दीजिए, कंट्रोल ई कीजिए, आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी बनाना है, ठीक है ना, ईमेल आईडी बॉस ने बोला कि नेम जो होगा पूरा हो, ठीक है, और सिटी का डॉट लगा के सिटी का जो है सिर्फ एक लेटर होगा, फिर एट द रेट हमने यहाँ पे कर दिया IPT India.com, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब मैंने क्या किया, यहां से फ्लैश फिल कर, अब ये समझ में आया। एक मिनट, ये सही नहीं किया, गलत कर दिया तुमने। यहाँ पे हमने अब आया, पुणे रायपुर से ज्वाइन करके दे दिया। इसमें से अगर मान लीजिए कुछ ऐसा चाहिए कि तो ये आपको अलग कर दे, या फिर ये इसने कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे इसने सही नहीं किया, एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे हाँ ये बताओ, इंदर डॉट आर @IPT India.com, इसको सिलेक्ट किया। अब जरूरी है कि पहले सेल पे हो। अब आया सही, देखा आपको। हमने यहाँ पे यहाँ पे क्या था कि पूजा डॉट पी था ना, तो ये कंफ्यूज हुआ कि पी इसका लेना है या इसका लेना है, तो ये नेम का ही पी पकड़ रहा है। तो फिर हमने क्या किया, देखा इसमें कि इसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस लगा ना कि इंदर है, आई है, आर है, तो मैंने यहाँ पे किया और कैपिटल कर दिया, जिससे कैपिटल रीड कर दिया ना, तो स्मॉल करता तो इसकी आर को पकड़ लेता। देखिए यहाँ समझिए, ये था, सॉरी, हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, मैंने लिखा था यहाँ पे कि पूजा डॉट पी किया, पी, हाँ पी किया, पूजा डॉट पी @IPT India.com, ठीक है ना। अब इसमें कंट्रोल ई करते हैं, तो इसने क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे आर ले लिया, ओ ले लिया, टी ले लिया, इसने कविता, कोटा, पटना, नागपुर नहीं लिया, ठीक है। तो इस, अब मैंने एक काम और करता हूँ कि मैं इसको पी को कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब कंट्रोल ई करता हूँ, तो इस अभी भी उसने नाम नहीं पकड़ा है, नहीं पकड़ा ना, ओम का देखिए ओ पकड़ रहा है। तो मैंने ये क्या देखा, डेटा को चेक किया, तो डेटा में मुझे यहाँ पे डिफरेंस लगा कि इंदर आर है ना, क्योंकि यहाँ पे कोटा कानपुर, कानपुर कविता है, मोहन मुंबई है, टीसा पुणे है, क्या दोनों सेम लेटर है, इंदर रायपुर है, तो इसमें डिफरेंस है, तो मैं यहाँ डाल इंदर, इंदर डॉट कैपिटल आर देना है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है,
अगर स्मॉल दूंगा तो इंदर का आर पकड़ लेगा, फिर हर हर नाम का लास्ट डिजिट उठा लेगा फिर। समझे? आईपीटी इंडिया डॉट। अब ये इसको ये कहना है कि मुझे जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग ही होना चाहिए, मुझे अपने डेटा सीरीज का कोई एक बता दो, मैं उसके हिसाब से पूरा निकाल। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से बाकी भी आपका अलग हो जाए, ये फाइल में दे रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। हाँ जी। तो आज फ्लैश फिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, जिसकी प्रैक्टिस आपको दबा के करनी है। ठीक है।